हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए और इस चैप्टर का स्टार्ट हम करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कहते हैं अ फॉर्मूला which shows the actual ratio between atoms is called molecular formula। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में जनाब इसकी आपकी पहली एग्जाम्पल कौन सी हो गई? बेंजीन C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। ग्लूकोज की C6H12O6। एसिटिक एसिड C2H4O2। ये हो गया ये एग्जाम्पल। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो बताता हो, एग्जैक्ट रेशो बताता हो, हकीकी रेशो बताता हो। उस फॉर्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला क्या बता रहा भाई? ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 6 हाइड्रोजन। ग्लूकोज में ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 12 हाइड्रोजन, ज्यादा से ज्यादा 6 ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड में ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 4 हाइड्रोजन, ज्यादा से ज्यादा 2 ऑक्सीजन। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशियो को बताता हो, हकीकी रेशियो को बताता हो कि कितने कितने हो सकते हैं, कितने कितने होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसे फॉर्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं भाई एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशियो को बताता हो, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं अ फॉर्मूला which shows the least ratio between atoms is called empirical formula। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि भाई एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान हकीकी रेशो को बताता हो, एग्जैक्ट रेशो बताता हो, एक्चुअल रेशो बताता हो, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि बेंजीन ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 6 हाइड्रोजन, ये इसका हकीकी फॉर्मूला है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम के दरमियान कम से कम रेशो को बताता हो, उस फॉर्मूले को कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मिसाल के तौर पर जैसे कि बेंजीन की मिसाल ले लें, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो C6H6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो CH। 6 से 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना है? C और H। तो बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? CH। मतलब क्या बता रहा है कि भाई बेंजीन के अंदर कम से कम 1 कार्बन हो सकता है और कम से कम 1 हाइड्रोजन हो सकता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट रेशियो। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरीके से मैं एसिटिक एसिड की बात कर लूं। एसिटिक एसिड में देखिए भाई C2H4O2, C2 से सबको काट देंगे, ये CH2O, 2 on the 2, 2 to the 4, 2 on the 2, तो ये 2 से कैंसिल कर दिया, CH2 और O। तो ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो को बताता है, एग्जैक्ट रेशो को बताता है, उस फॉर्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के दरमियान सबसे लीस्ट रेशो बताता है, उसे कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम बात करेंगे कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला को मालूम कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। कुछ टीचर ऐसे करते हैं कि अच्छा, ये जो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हैं,
ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और आपके जब एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और ये पेपर में आते हैं लाजमी। तो कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो अगले लेक्चर से जब लेक्चर करते हैं तो डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन हम आप क्या आज के इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ और सिर्फ आप इस इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करने के स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स, ताकि अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आज हम सिर्फ लेक्चर्स कवर करेंगे, लेक्चर्स आपको हम बताएंगे। तो स्टेप्स टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो आप जो है आपको स्टेप्स आपको डिस्कस करने हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सैंपल या कंपाउंड कह लें कि भाई जो आपके पास सिंपल मौजूद है, जो कंपाउंड मौजूद है, आप पहले उसकी अमाउंट मालूम करें, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। कि भाई जिस आपके पास जो कंपाउंड मौजूद है, पहला स्टेप क्या है कि आपने कंपाउंड की अमाउंट मालूम करनी है। दूसरा स्टेप ये है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपका काम नहीं है, ये आपको लेबोरेटरी करके देती है। लेकिन हम आज के लेक्चर में आपको सिर्फ स्टेप बता रहे हैं कि स्टेप क्या क्या है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप है, ये आपको लेबोरेटरी कर देती है, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको स्टेप बता रहे हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है फाइंड द मास ऑफ ईच एलिमेंट। कि भाई उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट, हर एलिमेंट का कितना कितना मास मौजूद है, आप उसका मास मालूम कर लें। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। कि भाई उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद हैं, किसकी कितनी परसेंटेज है, कार्बन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद हैं वाला स्टेप वो मालूम करना है आपने। पांचवा स्टेप ये फाइंड मोल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की आपने मोल रेशो मालूम करनी है। जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड में मौजूद हैं आपने उसकी मोल रेशो मालूम करनी है। मोल रेशो कैसे मालूम करते हैं वो भी आपको अभी बता देते हैं हम। देखिए मोल रेशो मालूम करते हैं हम परसेंटेज की, एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं, तो हमारे पास मोल रेशो आ जाती है। पांचवा स्टेप। छठा स्टेप फाइंड सिंपल मोल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। देखिए मोल रेशो अलग है, सिंपल मोल रेशो अलग है। सिंपल मोल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। पांचवा स्टेप कि हर एलिमेंट की आपने मोल रेशो मालूम करनी है। मोल रेशो कैसे मालूम करते हैं कि एलिमेंट की परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं तो मोल रेशो आ जाती है। उसके बाद सिंपल मोल रेशो मालूम करनी है, और सिंपल मोल रेशो कैसे मालूम करते हैं मैं यहां लिख देता हूं, डिवाइड ईच मोल रेशो बाय लीस्ट मोल रेशो। जितनी भी मोल रेशो है आपने उसको सबसे कम मोल रेशो वाली से डिवाइड करा देना। जैसे कि भाई पहले आपने मोल रेशो निकाल लिया, जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स की मोल रेशो निकाल ली, उन सारी की सारी मोल रेशो में जो सबसे कम, जो सबसे लीस्ट मोल रेशो होगी, सबसे छोटी मोल रेशो होगी, आप सारी की सारी मोल रेशो को उस छोटी वाली मोल रेशो से डिवाइड करा दोगे। सारी मोल रेशो को उस छोटी वाली मोल रेशो से डिवाइड करा दोगे। ये आपका छठा स्टेप। सातवां स्टेप
राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला, और सातवां स्टेप क्या किया, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें। तो ये है आपके आज का लेक्चर हमने कवर किया, ये आपकी आज का कवर है, हमारा लेक्चर का हमने कवर किया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी जो एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो बताता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे बेंजीन C6H6, ग्लूकोज C6H12O, एसिटिक एसिड C2H4O2। एम्पेरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो एटम्स के दरमियान कम से कम रेशो बताता है उसे एम्पेरिकल फार्मूला। स्टेप्स एम्पेरिकल फार्मूला, देखिए याद रखिएगा एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल बहुत एम है, आपके बहुत लाजमी आते हैं पेपर के अंदर, तो ये आपके लाजमी आते हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो आज हमने आपको सिर्फ स्टेप बताया, पहला कि भाई अमाउंट मालूम करें कंपाउंड जो आपके पास मौजूद है कितना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ये आपका काम नहीं है, ये लेबोरेटरी का काम है, लेकिन हमने आपको स्टेप बता रहे हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तीसरा मास मालूम करें हर एलिमेंट का, चौथा हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करें, पांचवा कि हर एलिमेंट का मोल रेशियो मालूम करें। कैसे मालूम करते हैं, एलिमेंट के परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं। उसके बाद सिंपल मोल रेशियो मालूम करें, हर मोल रेशियो को सबसे छोटी वाली मोल रेशियो से डिवाइड कराते जाएं। और सातवां स्टेप राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारे आज के एम्पेरिकल फॉर्मूला के हमारा लेक्चर था, उसके स्टेप्स हमने बताया आपको। अगला लेक्चर हमारा इसके न्यूमेरिकल्स पर होगा, तो अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, उसके न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, कुछ अगर आपने कुछ नहीं समझ में आया हो इस लेक्चर में, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।